हेलो एवरीवन। मैंने कुछ दिन पहले बार क्यूडीसी लेवल 2 के पेपर का एनालिसिस किया था। तो कुछ लोगों ने वीडियो में कमेंट किया कि पेपर में चीटिंग हुई है, इस बारे में कोई वीडियो बनाइए। तो पेपर में चीटिंग हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिएगा एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहली बात, अगर आपके सामने कोई भी गलत चीज़ या गलत काम हो रहा है तो उसको रोकना आपका काम है। आपके बिहाफ़ पर कोई भी उसे रोकने नहीं आएगा। अगर आपने उस गलत बात में उन उन लोगों का साथ दिया जो गलत काम कर रहे हैं, तो यानी कि आप भी उस गलत काम के भागीदार हैं। अब मैं बताता हूँ कि जब मैं पेपर देने गया था तो क्या हुआ था। जब मैं क्लासरूम में एंटर किया मैंने, तो क्लासरूम में बहुत केओस था। बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं था। कोई भी अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपनी सीट पर नहीं था। कोई कहीं बैठ रहा था। मुझे क्लासरूम देखकर ऐसा लगा कि मैं जैसे कॉलेज में आ गया हूँ। यहाँ अभी कॉलेज से क्लास स्टार्ट होगी, यहाँ एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। एंड मेरे रूम में सिर्फ एक ही इन्विजिलेटर थी उस टाइम पे, एक लेडी थी। तो उससे शायद बच्चे संभल नहीं रहे होंगे, इसलिए अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन पेपर शुरू होने में भी टाइम था। मैंने भी 5 मिनट तक देखा कि क्या चल रहा है। दोस्त कई लोगों से बात की जो वहाँ पर प्रेजेंट थे कि कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो थे जो दिल्ली से आए थे या फिर दिल्ली के आसपास एरिया से या फिर इंडिया में के अलग अलग एरिया से आए थे, क्योंकि पेपर मुंबई में था। एंड जब मैंने 5 मिनट तक देखा तो मैंने सीधा उठ के बाहर चला गया। मैंने कहा कि चलो बाहर जाकर देखता हूँ एक बार। तो बाहर जाते हुए मैंने जो एक इन्विजिलेटर आया हुआ था दूसरा, क्योंकि उस समय तक दूसरा इन्विजिलेटर आ गया था। मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि सर ये बच्चों के पास बैग है, बच्चों के पास फ़ोन है, वो उनके पास अभी भी है। पेपर कब स्टार्ट होगा एंड सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा? तो उन्होंने कहा पेपर हो जाएगा, अरेंजमेंट भी हो जाएगा, तुम अभी अपने काम से काम रखो, तुम देखो क्या हो रहा है अभी। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे लगा कि पेपर ऐसे चलेगा, क्योंकि अभी जब कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, कोई सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं है, ना कोई रोल नंबर के अकॉर्डिंग है, सबके पास अपने फ़ोन उनकी जेब में है, तो पेपर क्या ही होगा। तो मैंने भी सोचा कि चीटिंग तो हो ही रही होगी, चीटिंग चल ही रही होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई सीनियर मेंबर आया था। अब पता नहीं वो बाग से था या कॉलेज से था, वो मुझे नहीं पता, लेकिन सीनियर मेंबर थे वो। उन्होंने क्लासरूम को थोड़ा सा सेटल डाउन किया, सबको कहा कि सब हिसाब से बैठ जाए। सबके बीच में थोड़ा गैप बनवाया एंड उसके अकॉर्डिंग सबके सब सीटिंग अरेंजमेंट सबका ठीक हो चुका था। सबके उन्होंने बैग रखवाए, सबके उन्होंने फ़ोन रखवाए वहाँ पे। जिसको अपने बैग में फ़ोन डालना था या फिर जिसको वहाँ सबमिट करना था, वो उन्होंने सब करवा दिया। एंड फिर मतलब एग्ज़ाम जैसा, आप जैसे कह सकते हो कि एग्ज़ाम जैसा एटमॉस्फेयर वहाँ हो चुका था, जैसा भी आप समझो। लेकिन बच्चों के पेपर हो रहे थे, बच्चों का मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पेपर हो रहा है वहाँ पे। अब उसके बाद फिर जब पेपर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने फिर वही जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि डिस्ट्रीब्यूट किया सब कुछ, ये सब कुछ। एंड तो मतलब मेरे हिसाब से पेपर में मेरे रूम में तो चीटिंग नहीं हुई थी। अब बाकी अगर किसी और रूम में हुई हो तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। जिस रूम में मैं था वहाँ आसपास कोई चीटिंग नहीं थी, क्योंकि कोई किसी को जानता नहीं था। आप हार्डली किसी को जानते थे। जैसे मैं दिल्ली से था, मेरे आसपास 5 या 6 लोग जो थे, जो बैठे थे, वो भी दिल्ली से या फिर दिल्ली के आसपास कहीं एरिया से थे, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं था। एंड कई लोग मुंबई से भी थे जो पेपर देने आए थे, बट वो भी आसपास किसी को नहीं जानते थे। तो इस बारे में ये कमेंट करना कि चीटिंग हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में तो बहुत जल्दबाजी होगी कि चीटिंग के बारे में बोलना, क्योंकि हम ऐसे किसी के ऊपर कोई एलिगेशन तो लगा नहीं सकते कि चीटिंग हुई है या फिर नहीं हुई थी। तो अगर आपको लगता है कि चीटिंग हुई है तो फिर आप जैसा आप चाहते हो वो करो। अगर आपको आवाज़ उठानी है तो आप आवाज़ उठाओ, लेकिन पहले इस बारे में कंफर्म कीजिए कि चीटिंग हुई है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपके पास प्रूफ़ है ऐसे एलिगेशंस लगाने के लिए, तभी आप इस बात को साबित करना कि आपके पास प्रूफ़ है, कि हमारे पास प्रूफ़ है सर, हम साबित कर देंगे कि चीटिंग हुई है। तभी आप आगे फिर अपने प्रूफ़ शेयर कीजिए जहाँ पे आपको शेयर करना है, और फिर एग्ज़ाम की डिमांड कीजिए। आपके सिर्फ ऐसे बोलने से कि चीटिंग हुई है पेपर दोबारा होना चाहिए, ऐसे पेपर दोबारा नहीं होगा। सो कई सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर बताइए पेपर में चीटिंग हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर में मेरे हिसाब से तो चीटिंग नहीं हुई है। अब इन्विजिलेटर तो यही चाहते हैं कि पेपर में चीटिंग ना हो, हम सभी ये बात जानते हैं। इन्विजिलेटर चाहते हैं कि पेपर में चीटिंग ना हो। पेपर में चीटिंग करते हैं कैंडिडेट्स। तो अब कैंडिडेट्स के दिमाग में क्या है क्या नहीं है वो हम तो कुछ बता नहीं सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे कई लोगों ने मुझसे पूछा कि चीटिंग हुई थी या नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मेरे रूम में चीटिंग नहीं हुई थी। किसी और रूम का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कोई भी किसी को नहीं जानता था। तो उसके बाद में कोई अपना पेपर रिस्क में डाल के किसी और को बताएगा, ये चांसेस बिल्कुल नेगेटिव है। सो आई होप कि मैंने जिन जिन ने क्वेश्चन पूछा था कि चीटिंग के बारे में, मैंने वो डाउट क्लियर कर दिया होगा। एंड आप चीटिंग में ध्यान मत दीजिए। आपने पेपर दिया है, आप पेपर की कट ऑफ पे ध्यान दीजिए। आपका कट ऑफ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए, रादर दैन कि चीटिंग हुई थी, हमें इसके खिलाफ रिवोल्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ सोचने के बजाय। सो अपना आगे की तैयारी कीजिए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है आप वो सब देखिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एंड अगर कोई और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसका पढ़िए। टिल देन, थैंक यू।